के आरा में सड़क जाम की समस्या एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है, जहां आए दिन सड़कों पर लग रही जाम की वजह से कई लोगों के जरूरी काम भी प्रभावित हो जा रही है। जी हां, कुछ ऐसा ही मामला फिर सामने आया है, जहां आरा से पटना फ्लाइट पकड़ने जा रहे एक शख्स की फ्लाइट तक छूट गई, जब कोइलावर थाना इलाके के आरा पटना 4 लेन पर भीषण सड़क जाम लग गया और उस घंटों जाम में फंसकर उस शख्स की फ्लाइट देर होने की वजह से मिस कर गई, जिसके बाद पीड़ित शख्स ने आरा पटना 4 लेन पर अक्सर लग रही जाम की समस्या का जिम्मेदार यातायात पुलिस पर मरते हुए उसके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए भोजपुर पुलिस की ऑनलाइन वेबसाइट पर आवेदन दिया है। हालांकि पीड़ित व्यक्ति के द्वारा पुलिस की ऑनलाइन वेबसाइट पर यातायात पुलिस पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दिए गए आवेदन पर फिलहाल मामला दर्ज नहीं किया गया है, जिसके बाद अब पीड़ित न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की बात कह रहा है। पीड़ित का कहना है कि आरा पटना मुख्य मार्ग पर आए दिन जाम की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। इसमें कई बार बीमार मरीज की गाड़ी फंस जाती है और उनकी मौत हो जाती है। इसके अलावा जाम से कई की जरूरी काम भी प्रभावित हो जा रही है, इसलिए जाम से मुक्ति दिलाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की मांग की है। मामला ये है कि मुझे विगत 27 तारीख को सुबह 9:10 की इंडिगो फ्लाइट से मुझे पटना से कोलकाता जाना था। मैं अपने घर से 5:30 बजे सुबह में निकला। बहुत काफ़ी समय है पटना हवाई अड्डा पहुंचने के लिए, और मैं जब गीधा से आगे बढ़ा तो आगे बढ़ने के बाद में टोल प्लाजा के से जब मैं आगे निकला तो सड़क जाम है, और जाम इस तरीके से है कि अप एंड डाउन में, अप में भी गाड़ी डाउन की तरफ, डाउन में भी गाड़ी अप की तरफ, एकदम कंप्लीट जाम था। और सवाल ही पैदा नहीं होता है कि वहाँ पर से कोई निकल सके। प्रशासन है, आपकी ड्यूटी है, आपकी जवाबदेही है। कितने पेशेंट भी एम्बुलेंस में जाते हैं, वो तो मर जाते होंगे, और आए दिन सुनने को भी मिलते रहता है कि जाम है, जाम है, जाम है। तो भाई कितने दिनों तक? अब हमारी इतनी बड़ी कार कि आप सोचिए कि मेरे घर में श्राद्ध कर्म का शुरुआत है, और उस परिस्थिति में मैं यात्रा करने के लिए बाध्य हुआ था। इसका मतलब है कि इमरजेंसी मेरे कार्य होंगे, तो मेरे कार्य भी निष्पादित नहीं हो पाए। मैं फ़्लाइट भी छूटा, मुझे आर्थिक बोझ भी आया। और दोष किसका है? हम टैक्स देते हैं, जब सड़क पर गाड़ियों की तो टैक्स देते हैं, और जैसे ही सड़क पर चढ़ते हैं तो हमें 50 रुपये टैक्स दे दिया जाता है टोल प्लाजा के ऊपर में। तो वह टैक्स किस लिए? मैं टैक्स भी दूं और मेरी यात्रा भी बाधित हो, मेरे कार्य भी बाधित हो, आप किस लिए हो? तो सड़कों का देख रेख करने के लिए, सिस्टम को ठीक रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस जवाबदेह होती है। इसलिए मैंने ट्रैफिक पुलिस पर, जो उस समय ड्यूटी ऑन ड्यूटी थे, उन सारे लोगों के ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए, और मेरा जो आर्थिक क्षति हुआ है उसकी भी भरपाई करनी चाहिए, और ये करना पड़ेगा। हालांकि मुझे पता लगा है कि अभी तक उन्होंने FIR दर्ज नहीं किया है। कल सुबह 10 बजे तक यदि थाना प्रभारी कोइलवर FIR दर्ज नहीं करते हैं तो मैं न्यायालय में जाऊंगा, और न्यायालय से आदेश दिलवाने का कोशिश करूंगा कि इन लोगों के ऊपर में FIR हो। तो अभी आप ऑनलाइन आवेदन दिए? हाँ, अभी तो ऑनलाइन के सरकार द्वारा से हमें सुविधा दी गई है कि आप नहीं पहुंच पाते हैं तो ऑनलाइन आवेदन दें। एक तो मैंने 8,500 रुपये का टिकट बर्बाद किया, 1,000 रुपये का मेरा तेल जरा, 9,500 रुपये हो गए, और फिर मैं त्रिभुवानी से लगभग 30 किलोमीटर कोइलर थाने में जाऊं। वहाँ पर जाने के लिए भी न्यूनतम मान लो कि मैं साइकिल से ही जाऊं तो मेरे और 100 रुपये खर्च होंगे। मैं क्यों खर्च करूं जब सरकार ने हमें ऑनलाइन की सुविधा दी हुई है? पूरी दुनिया डिजिटल जहां हो रही है, वहां पर ऑनलाइन FIR दर्ज करने का, उसमें भी बिहार सरकार का आदेश प्राप्त है, तो फिर तो उनको स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप आगे जाएंगे? मैं निश्चित मुझे जहां तक जाना होगा आगे, न्यायोचित ढंग से मैं आगे जाने के लिए बाध्य हूँ। इसलिए कि ये सड़क जाम की बीमारी वहाँ से ख़त्म होनी चाहिए, और उस ख़त्म करने के लिए मुझे जो भी न्यायिक ढंग से काम करना पड़ेगा, जो भी जन आंदोलन के ढंग से काम करना पड़ेगा, मैं वह काम करूंगा। और लोगों का सहयोग भी मुझे प्राप्त हो रहा है। वो जाम की सिस्टम को ख़त्म करना पड़ेगा। यदि जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक महोदय को अपने सिपाहियों पर भरोसा नहीं है तो वह हमारे संघ परिवार के जिम्मे 15 दिन के लिए वह सड़क हमें दे दे। 1 घंटा भी जाम हम लोग नहीं लगने देंगे। क्या नाम हुआ आपका? हम दयाशंकर सिंह हुए। कहाँ घर है आपका? त्रिभुवानी।